तो हेलो दोस्तों, आज के इस नए लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। तो आज का जो लेक्चर है वो स्टैटिक्स का होने वाला है, जो कि अप्लाइड स्टैटिक हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें अपन जो पढ़ेंगे वो क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन एंड ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा के बारे में पढ़ेंगे, एंड बॉक्स प्लॉट एंड डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे, एंड प्रोबेबिलिटी थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद अपन जो पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या है, एंड टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस के बारे में पढ़ेंगे, कोरिलेशन एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे, रिग्रेशन एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे, रैंक कोरिलेशन एंड पार्शियल कोरिलेशन एंड मल्टीपल कोरिलेशन एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो हमारे लेक्चर हैं इसको हम कवर करेंगे। ठीक है, तो जिसमें आज हम पहला जो कवर करने वाले हैं वो क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। आज इसको हम कवर करेंगे आज के इस लेक्चर में। ठीक है, तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ओके, so classification, tabulation and graphical presentation of data. So definition: the process by which the data are arranged in a group or classes according to resemble and similarities. It is known as classification, and nothing them in proper tabular form is known as tabulation. ठीक, तो क्लासिफिकेशन क्या है? प्रोसेस बाय विच डेटा आर अरेंज, जिसमें क्या है कि जो डेटा है वो अरेंज्ड रहता है इन अ ग्रुप और क्लासेस अकॉर्डिंग टू रिसेम्बलेंस एंड सिमिलरिटीज। ओके, सो रिसेम्बलेंस एंड सिमिलरिटीज के अकॉर्डिंग जो डेटा है वो अरेंज रहता है। ठीक है, या तो ग्रुप में या क्लास में, तो आपका क्या कहलाता है? वो क्लासिफिकेशन कहलाता है। और यही अगर हम बात करें टेबुलेशन की, टेबुलेशन क्या है? तो टेबुलेशन इज प्रॉपर टेबुलर फॉर्म इन नथिंग देन इन प्रॉपर टेबुलर फॉर्म। मतलब जो ये आपका डेटा है वो क्या है? वो टेबुलर फॉर्म में होगा, एक टेबल के फॉर्म में होगा, तो वही आपका क्या कहलाएगा? टेबुलेशन कहलाएगा। तो टेबुलेशन एंड क्लासिफिकेशन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, पॉपुलेशन कैन बी डिराइव्ड इनटू टू ग्रुप ऑफ मेल एंड फीमेल। ठीक है, जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन को अपन दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। अभी इसका हम देखेंगे, एग्जाम्पल दे रखा है टेबल बना के, और इनटू टू ग्रुप्स ऑफ एजुकेटेड और अनएजुकेटेड, या तो इसको एजुकेटेड एंड एजुकेटेड के ग्रुप में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इन सिमिलर वे द प्लांट्स कैन बी अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर डिफरेंट साइड। ठीक, इसी प्रकार हम डिफरेंट जो प्लांट्स हैं उनको डिफरेंट हाइट के बेसिस पे हम उनको क्लासिफाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब एम ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन का एम क्या है उसको देखते हैं। सो फर्स्टली क्या है? द टू प्रेजेंट द फैक्ट इन सिंपल मैनर। जो आपका फैक्ट है उसको क्या करना? प्रेजेंट करना इन अ सिंपल मैनर। ओके, ये आपका पहला एम हो गया किसका? क्लासिफिकेशन का। टू प्रेजेंट द फैक्ट इन सिंपल मैनर, मीन प्रेजेंट द फैक्ट इन सिंपल मैनर। सेकेंड, टू हाईलाइट item which possesses or do not possesses certain attributes or quantities. ओके, तो ऐसे आइटम्स को हाईलाइट करना जो कि पोसेस किया हो एट्रीब्यूट्स को या क्वांटिटीज को, ऐसे को क्या करना? हाईलाइट करना।
ये एम होता है किसका, क्लासिफिकेशन का। नाउ थर्ड वन इज टू प्रोवाइड हेल्प इन मेकिंग कंपैरिजन बिटवीन आइटम्स। जो भी आपके आइटम्स है उनके बीच कंपैरिजन करने के लिए हेल्प करना, ठीक है। तो वो किसकी हेल्प से होता है, क्लासिफिकेशन की हेल्प से होता है। उसके बाद टू फाइंड आउट म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन सर्टेन मेजर्स एंड देयर इफेक्ट। ओके, फाइंड आउट करना म्यूचुअल रिलेशनशिप को किसके बीच, सर्टेन मेजर्स एंड देयर इफेक्ट्स, ठीक है। जितने भी मेजर्स हैं और उनके जो इफेक्ट्स हैं उनके बीच म्यूचुअल रिलेशनशिप को ढूंढना, फाइंड आउट करना, ये एम होता है किसका, क्लासिफिकेशन का। एंड फिफ्थ वन इज टू प्रेजेंट द data in a manner which suitable for further treatment। ओके, सो प्रेजेंट द डेटा इन अ मैनर, डेटा को ऐसे मैनर में प्रेजेंट करना जो कि सुटेबल हो किसके लिए, फॉर फर्दर ट्रीटमेंट के लिए, बाकी जो ट्रीटमेंट्स हैं उसके लिए वो क्या हो, सुटेबल हो। तो ये आपका एम होता है किसका, क्लासिफिकेशन का। नाउ सिक्स वन इज टू प्रोवाइड बेसिस ऑफ टेबुलेशन। जो आपका टेबुलेशन है उसके लिए बेसिस को प्रोवाइड करना, मतलब उसके लिए बेस बनाना, बेस बना के देना जिससे कि टेबुलेशन करने में आसानी हो। तो ये हो गए सिक्स एम थे, एम ऑफ क्लासिफिकेशन के। इसमें एक बार हम फिर से देख लेते हैं। प्रेजेंट टू प्रेजेंट the fact in simple manner, to highlight item which possess or do not possess certain attributes or quantities, to provide help in making comparison between items, to find out mutual relationship between certain measures and their effect, and fifth one is to present the data in a manner which suitable for further treatment, and sixth one is to provide basis for tabulation. So these are about aim of classification. Okay, now next one is type of classification. Type of classification. Okay, so there are two types of classification. First one is qualitative classification and second one is quantitative classification. So first one is qualitative classification and second one is a quantitative classification. Now first qualitative classification. Okay, so now first one is qualitative classification. So the classification which is done on the basis of the descriptive characteristics is known as qualitative classification or classification according to attributes। नहीं समझ में आया। The classification which is done on the basis of descriptive characteristics, तो ऐसा क्लासिफिकेशन जो डिस्क्रिप्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे हो वो क्या कहलाता है, क्वालिटेटिव या क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू एट्रीब्यूट्स, तो आपका क्या कहलाएगा, क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। अब इसको अदर वर्ड्स में देखते हैं। इन अदर वर्ड्स व्हेन द डेटा आर सच दैट दे रिलेट टू इंडिविजुअल्स पोजिशनिंग फिजिकल और नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स in known as qualitative or attributes, they can be classified according to them. For example, relation, occupation, literacy. So these are about qualitative classification. Okay, so it is of two types. Qualitative classification is of two type. So first one is twofold or simple classification, and second one is manifold classification. Okay, so these two types of are qualitative classification. So first one is twofold or simple classification. So this is done in that case where one attribute is studies in the individuals. The population of a country or place can be divided into two classes according to their sex, males and females, or according to literacy, or educated and uneducated. Hmm. So when facts of any one attribute is divided on the basis of its present on its absent, then this division is known as simple classification.
तो देखो टू फोल्ड और जो सिंपल क्लासिफिकेशन है उसको फिगर आउट कर रखा है। एग्जाम्पल के तौर पर ये देखो कि आपका ये पॉपुलेशन हो गया, ठीक है। अब पॉपुलेशन में देखो मेल को अलग कर दिया है एंड फीमेल को अलग कर दिया है। अब वहीं अगर आप दूसरा एग्जाम्पल एक एजुकेशन ले लो टॉपिक, ठीक है। तो एजुकेशन में एक होती है लिटरेसी, एक होती है लिटरेसी। अब देखो एजुकेशन में कि मतलब लिटरेट कितने हैं, मान लो कोई पर्टिकुलर एक एरिया ले लो, ठीक है। मान लो आपने कानपुर ले लिया, ठीक है। आपने कानपुर में सर्वे कराया, ठीक है, ठीक है। कानपुर में, सॉरी चला नहीं है पे, हाँ, मान लीजिए आपने कानपुर सिटी लिया, ठीक है। वहाँ आपने सर्वे कराया, तो वहाँ पे सर्वे जो है किसके बेसिस पे है, एजुकेशन के बेस पे है कि वहाँ पे कितने लोग, कितनी लिटरेसी है, कितना इलिटरेसी है, ठीक है। तो पहले आप देखेंगे लिटरेसी, लिटरेट लोगों को ढूंढेंगे कितने हैं, ठीक है। उसके बाद इलिटरेट के लिए आप ढूंढेंगे कितने इलिटरेट हैं। तो दोनों को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ये तो सिंपल हो गया, ठीक है। ऐसे पॉपुलेशन देख लो, मान लो कानपुर में आप सर्वे कर रहे हो, वहाँ पे मेल एंड फीमेल की पॉपुलेशन देखनी है। इसको आप इजीली मतलब दो पार्ट में डिवाइड कर दिए और आप इसको इजीली फिगर आउट कर लिए कि हाँ मेल कितने हैं एंड फीमेल कितने हैं। ठीक उसी प्रकार से मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन जो कि सेकंड है हमारा, ठीक है। सो व्हेन फैक्ट आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ टू और मोर एट्रीब्यूट्स, उसमें कितने थे, देखो इसमें कितने एट्रीब्यूट्स थे मैनीफोल्ड में या टू फोल्ड या सिंपल क्लासिफिकेशन में। दिस इज डन दैट वेयर वन एट्रीब्यूट्स इज स्टडीड। इसमें क्या है, वन जो एट्रीब्यूट्स है स्टडीड किए जाते हैं किसमें, सिंपल क्लासिफिकेशन में या टू फोल्ड क्लासिफिकेशन में। ये वन एट्रीब्यूट है ना, ये जो पॉपुलेशन जो है वो एक एक एट्रीब्यूट हुआ, देखो ये भी एजुकेशन क्या है, एक एट्रीब्यूट हुआ, ठीक है। तो एक एट्रीब्यूट के अंदर ये आपके ये दोनों आ जाएंगे, इसमें वन एट्रीब्यूट के बारे में स्टडी कर रहे हैं। मैनीफोल्ड में क्या होता है, व्हेन फैक्ट्स आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ टू और मोर, दो या दो से अधिक एट्रीब्यूट्स होंगे उसमें, ठीक है। कितने, दो या दो से अधिक एट्रीब्यूट्स होंगे, ठीक है। देन इट्स क्लासिफिकेशन इज नोन एज manifold classification, okay। So mean if there are one attributes, then it will your simple classification, but if there are two or more attributes, then it is known as manifold classification, okay। So when there are more than one attributes present or absent in the individuals, there can be formed more than two classes। in that cases, उसका एग्जांपल है, मान लीजिए आपने पॉपुलेशन लिया, ठीक है। अब पॉपुलेशन के दो एट्रीब्यूट्स हैं, एक हो गया मेल एंड सेकेंड वन इज फीमेल, ठीक है। अब मेल के अंदर क्या है, एजुकेटेड अनएजुकेटेड, ठीक है। देन फीमेल के अंदर एजुकेटेड अनएजुकेटेड देख रहे हो, तो देखो पहला एट्रीब्यूट आपका हो गया पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के दो पार्ट हो गए, मेल एंड फीमेल, ठीक है। अब मेल के मेल के फिर आपके ये हो गया, एक पार्ट हो गया एजुकेटेड अनएजुकेटेड, ये भी आपका एजुकेटेड अनएजुकेटेड। तो पहला एट्रीब्यूट ये और दूसरा एट्रीब्यूट ये, इसमें दो एट्रीब्यूट का यूज हो रहा है ना, दो या दो से अधिक भी एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, ठीक है, ठीक। तो ये आपका हो गया मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। नाउ सेकंड वन इज क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। quantitative classification, when the individuals of population possesses the numerical characteristics are expressed by numerical measurements, they can be classified by forming different groups. From those measurements, the whole range is divided into different classes. Example, if heights of plants are varying from 30 to 40, the classes will be 30 to 32, 32 to 34, 34 to 36, 36 to 38, and 38 to 40. Other examples, in a class, marks obtained by the students can be expressed 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50. So 0 to 10 के बीच में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, 2। 10 to 20 के बीच में कितने हैं, 10। एंड 20 to 30 के बीच में कितने हैं, 18। एंड 30 to 40 के बीच में कितने हैं, 12। एंड 40 to 50 के बीच में कितने हैं, 8 स्टूडेंट्स। इसके बाद टोटल करेंगे इसका, तो ये आपका जाएगा 50 स्टूडेंट्स, ठीक है। तो 50 स्टूडेंट्स का ये मार्क्स हैं, ठीक है। तो ये एग्जांपल हो गया आपका क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन का।
सो दीज ग्रुप्स आर नोन एज क्लास इंटरवल, जिसको हम क्लास इंटरवल के नाम से भी जानते हैं। द टू लिमिट्स ऑफ ईच क्लासेस इंटरवल आर नोन एज लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। हाँ, द डिफरेंस बिटवीन द अपर एंड लोअर लिमिट इज कॉल्ड द width of class interval or class interval. The number of observation lying in any class interval is known as frequency of that class interval. The way in which the observations are classified and distributed in a proper class interval is known as frequency distribution. The way in which the observations are classified and distributed in a proper class interval is known as frequency distribution. अच्छा, इसमें देखो दो चीजें आई हैं। पहला है आपका लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, ठीक है। अब ये लोअर लिमिट क्या चीज है और अपर लिमिट क्या है। मान लो देखो 0 to 10 है ना, ठीक है। तो ये आपका 0 मान लो आपका हो गया लोअर लिमिट, ये क्या हो गया लोअर लिमिट, ठीक। और आपका 10 क्या है, ये अपर लिमिट है, ये आपका अपर लिमिट हो गया, ठीक। तो ये ओवर और लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट का फंड आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें एक है, देखो क्लास इंटरवल क्या होता है, ठीक है। क्लास इंटरवल क्या है, तो 0 to 10, 10 to 20 आपके क्लास इंटरवल ही हैं, ठीक है, ओके। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट, जो कि है टेबुलेशन। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, टेबुलेशन। सो आफ्टर क्लासिफिकेशन द नेक्स्ट स्टेप इज दैट ऑफ टेबुलेशन इन विच द डेटा आर पुट इन टेबल हैविंग डिफरेंट रो एंड कॉलम्स। इसमें क्या है, जो डेटा है वो पुट होगा टेबल के फॉर्म में होगा, ठीक है। जो आपका डेटा होगा वो कैसे होगा, टेबल के फॉर्म में होगा। एंड हैविंग डिफरेंट रो एंड कॉलम, और उसमें क्या होंगे, डिफरेंट रो एंड कॉलम्स होंगे, ठीक है। ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है टेबुलेशन का। सो टेबुलेशन is the process of presenting data collected through survey, experiment or record in rows and columns so that it can more easily be understood and can be used for further statistical analysis. Okay, so requisition of a good table. तो गुड टेबल होने के लिए क्या क्या रिक्विजिशंस हैं। तो फर्स्ट वन इज इट शुड बी सिंपल एंड कॉम्पैक्ट। ये कैसा होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए एंड कॉम्पैक्ट होना चाहिए। एंड सेकंड वन इज इट शुड बी सुटेबल फॉर द पर्पस। अब इसको जिस पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं उसके लिए वो सुटेबल होना चाहिए। एंड थर्ड वन इज क्लियरिटी एंड कंप्लीटनेस ऑफ टेबल इज नेसेसरी। इसकी क्लियरिटी होनी चाहिए एंड कंप्लीटनेस होना चाहिए टेबल का। फोर्थ वन इज टेबल शुड बी एडिक्वेट साइज। जो आपका टेबल है वो एडिक्वेट साइज का होना चाहिए। एंड फिफ्थ वन इज टेबल शुड बी अट्रैक्टिव। जो आपका टेबल है वो अट्रैक्टिव होना चाहिए, दिखने में अच्छा होना चाहिए। हाँ, नाउ सिक्स्थ वन इज टेबल यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट शुड बी स्पेसिफाइड। जो आपकी यूनिट्स हैं मेजरमेंट्स की वो वहाँ पे स्पेसिफाई होनी चाहिए। एंड सेवेंथ वन इज टोटल एंड सब टोटल बी टोटल विल बी गिवन। आपका जो टोटल एंड सब टोटल है वो भी आपका वहाँ पे दिया रहना चाहिए टेबल के अंदर। एंड एट्थ नंबर इज आइटम्स आर अरेंज्ड इन लॉजिकल ऑर्डर। आपके जो नंबर्स हैं या आपके जो आइटम्स हैं वो लॉजिकल ऑर्डर में अरेंज्ड होने चाहिए ताकि इसको समझने में देखने में आसानी हो। एंड नाइन्थ नंबर आइटम शुड बी कंपेरेबल। जो आपके आइटम्स है वो कंपेरेबल हों। एंड टेंथ पॉइंट इज इट शुड बी साइंटिफिकली प्रिपेयर्ड। जो आपका टेबल है कैसा होना चाहिए, साइंटिफिकली प्रिपेयर्ड होना चाहिए। तो ये आपके रिक्विजिशंस हो गए गुड टेबल होने के। नाउ टाइप्स ऑफ टेबुलेशन। टाइप्स ऑफ tabulation. Okay, so statistical tables are constructed in many ways. Basically it is of two type. First one is simple tabulation and second one is
complex tabulation. So now first one is simple tabulation. So in this types of table contains information pertaining to only one set of data and give information about one or more groups of independent questions. Example, the population of India can be divided into subpopulation of different states. तो देखो आपने स्टेट्स ले लिया एंड इधर पॉपुलेशन ले लिया, तो ये सब स्टेट्स हो गए, यूपी, एमपी, राजस्थान, गुजरात, ठीक है, पंजाब, हरियाणा, इसको कर लो आप स्टेट्स। एक साइड में पॉपुलेशन की, यूपी में कितनी पॉपुलेशन है, एमपी में कितनी पॉपुलेशन है, राजस्थान में कितनी पॉपुलेशन है, तो पॉपुलेशन के बेसिस पर डिवाइड कर दो। तो ये जो आपका टेबल बना हुआ है ये वाला, ये आपका जो टेबल है ये कैसा है, ये आपका है सिंपल टेबल, ठीक है। ये कैसा है, ये आपका सिंपल टेबल है, ठीक है। ये आपका कैसा है, सिंपल टेबल है। इसमें आपका क्या है, देखो टोटल दे रखा है, टोटल इन सब टोटल होना चाहिए, ठीक है। इसकी रिक्विजिशन है, साइंटिफिकली है इसका मतलब। ये तो पहला हो गया आपका सिंपल टेबल, ठीक है। नाउ सेकंड वन इज कॉम्प्लेक्स टेबुलेशन। Complex tabulation. So in this types, data are classified and tabulated to supply answer of more than one group of interrelated questions. It includes the following cases. First one is double table or two-way table. Second one is treble table or three-way table. And third number one is manifold table. तो ये कॉम्प्लेक्स टेबल के इसको तीन ग्रुप में डिवाइड कर रखा है कि तीन तीन टाइप्स के आपके जो है वो कॉम्प्लेक्स टेबुलेशन होती है। अब पहला देखते हैं, उसके बाद है सेकंड है डबल टेबल और टू वे टेबल। ये आपका पहला हो गया, ठीक है, डबल वे और टू वे टेबल, ये आपका पहला हो गया। सो हियर द न्यूमेरिकल डेटा आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टेबुलेटेड, ठीक है। तो न्यूमेरिकल डेटा आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इसमें देखो मेल एंड फीमेल, पहला ये हो गया न्यूमेरिकल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड दूसरा आपका ये हो गया डेटा को देखो, तो ये दो बार हो गया ना। न्यूमेरिकल डेटा आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे, एक मेल के बेसिस पे हो गया, दूसरा फीमेल। मेल का अलग डेटा होगा, मान लो यूपी में 10 हो गए, एमपी में 20 हो गए, राजस्थान में 30 हो गए, ठीक है। वहीं अगर फीमेल की बात करो तो मान लो 5, 10, 15, ठीक है। तो ये अलग अलग डेटा हो गए ना, दो दो टू कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया। तो ये आपका हो गया डबल और टू वे टेबल। इसके बाद इसमें आपका देखो टोटल भी दे रखा है, जो कि रिक्विजिशन के अंदर आता है कि उसमें टोटल सब टोटल होना चाहिए डेटा के अंदर, ठीक। नाउ सेकेंड वन इज ट्रेबल टेबल और थ्री वे टेबल। अब इसमें देखो पहला ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स, दूसरा ये हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर देखो पहला ये हो गया पॉपुलेशन के अंदर मेल एंड फीमेल, और इसके अंदर तीसरा आपका हो गया एजुकेशन के बेसिस पे। तो ये आपका थ्री भी हो गया, 1 2 3, इसमें 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, तो 1 2 3, ठीक है। एक ये हो गया, ये आपका दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, इसमें टोटल सब टोटल है। तो ये आपका थ्री वे टेबल हो गया। नाउ थर्ड वन इज मैनीफोल्ड टेबल। इसमें क्या है देखो, पॉपुलेशन पहला तो हो गया आपका, मान लो स्टेट के बारे में है, रिलीजन के बारे में है, फिर पॉपुलेशन के बारे में, पॉपुलेशन में मेल एंड फीमेल का डेटा दिख रहा है, ठीक है। फिर इसमें आपका एजुकेटेड अनएजुकेटेड, फिर एजुकेटेड अनएजुकेटेड, ठीक है। ये कई कई फोल्ड में आ गया है, इसमें कई सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आ गए, तो दो या दो से ज़्यादा हो गए, तो ये मैनीफोल्ड टेबल हो गया, ठीक है। इसमें भी आपका टोटल एंड सब टोटल देखो दे रखा है, ठीक। तो ये प्रॉपर टेबल आपको पता होना चाहिए कि टेबल क्या होता है, कैसे होता है, जो कि आपको आगे जब थीसिस वगैरह या सिनॉप्सिस वगैरह करेंगे तो उसमें आपको ये टेबल बनाने के लिए दिया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि टेबल क्या होता है, कैसे बनता है, ठीक है। नाउ अपना जो थर्ड टॉपिक है वो है आज का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, ठीक है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। सो फर्स्ट वन इज लाइन एंड बार डायग्राम। So such a diagram are suitable for discrete variable. For example, for data given according to some periods, place and timings, these periods
places or timings are represented on the base line on x-axis at regular intervals. Hmm. And the corresponding values or frequencies are represented on the y-axis, ऑर्डिनेट्स जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपकी हो गई क्या लाइन और बार डायग्राम। इसमें क्या होता है, देखो ये लाइन बार डायग्राम, ये आपका हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका वाई एक्सिस। ठीक है, इसमें क्या बोला, सच डायग्राम आर सुटेबल फॉर डिस्क्रीट वेरिएबल्स फॉर डेटा गिवन अकॉर्डिंग टू सम पीरियड्स। ठीक है, एंड प्लेसेस एंड टाइमिंग्स, द पीरियड्स प्लेस और टाइमिंग्स आर रिप्रेजेंटेड ऑन द बेस लाइन एक्स। तो इसमें देखो आपका जो प्लेस हुआ, पीरियड्स हुआ या टाइम हुआ, वो आपका कहाँ होगा, वो ऑन द एक्स एक्सिस पे होगा। तो देखो प्लेस, पीरियड्स, टाइमिंग, ये आपका कहाँ होगा, ये मान लो प्लेस हो गया, ये आपका पीरियड हो गया एंड ये मान लो टाइम हो गया। ठीक है, ये जितने भी होंगे ये आपके एक्स एक्सिस पे होंगे। ओके, एंड जो भी आपकी फ्रिक्वेंसीज होंगी, फ्रिक्वेंसीज इसको एफ के नाम से जानते हैं अपन। ठीक है, फ्रीक्वेंसीज कहाँ होंगी आपकी, वो वाई एक्सिस पे होंगी। ठीक है, तो ये आपका लाइन एंड बार डायग्राम हो गया। नाउ सेकेंड वन इज हिस्टोग्राम। द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सेट ऑफ rectangular bars with area proportional to class frequency if the class interval have equal width when the variation is taken along x-axis and frequency along y-axis and rectangle in construction known as histogram. ओके, इसको आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी बस बेसिक सा एक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि हिस्टोग्राम क्या होता है। ठीक है, लाइन एंड बार डायग्राम क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, तो एक बेसिक सा अभी इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, एक ओवरव्यू ले लेते हैं, बाकी डिटेल में अपन पढ़ेंगे इसको आगे। ठीक है, then next one is frequency. The mid value of class interval are plotted against frequency of the class interval. These points are joined by straight line and hence the frequency polygons is obtained. Okay, so mid value of class interval are plotted against frequency of the class interval. These points are joined by straight line, जो भी ये points हैं वो straight line से मिलती हैं and hence the frequency polygon is obtained। and फिर क्या है, जो आपका frequency polygon है वो obtained होता है, फिर वो हमको मिलता है। now frequency curve, first we draw a histogram for the given data। पहले हम histogram ड्रॉ करते हैं जो कि हमें डाटा दिया रहता है। देन वी ज्वाइन द मिड पॉइंट, उसके बाद हम क्या करते हैं, मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं एंड द रेक्टेंगल्स बाय स्मूथ कर्व टोटल एरिया अंडर फ्रीक्वेंसी कर्व रिप्रेजेंट्स टोटल फ्रीक्वेंसी एंड दे आर मोस्ट यूजफुल फॉर ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज फ्रीक्वेंसी कर्व। उसमें क्या है, फर्स्ट वी ड्रॉ हिस्टोग्राम, पहले हम हिस्टोग्राम को ड्रॉ करते हैं फॉर द गिवन डेटा and then we join the midpoints of rectangles by smooth curve। and total area under frequency curve represent total frequency and they are most useful form of frequency distribution। okay, now ogives, so ogives is obtained by drawing the graph of cumulative frequency distribution, hence ogives are also called cumulative frequency curve since a cumulative frequency distribution can be less than or greater than type. We have less than the greater than type of ogives। So less, number one is less than ogive. So variable are taken along x-axis and less than cumulative frequencies are taken along y-axis and less than cumulative frequencies plotted against upper limit of class interval and joined by smooth curve। so these all about less than ogive। now second one is b number is more than ogive। so more than cumulative frequencies is plotted against lower limit to the of the class interval and joined by a smooth curve from the meeting point these two ogive if we draw a perpendicular to x-axis
द पॉइंट वेयर इट मीट्स एक्स एक्सिस गिव मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो आज का हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था वो फिनिश होता है यहाँ पे। अब जो अपना जो नेक्स्ट चैप्टर है आपका अपना जो है वो बॉक्स प्लॉट होने वाला है, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही था अपन का। एक बार अपन फिर से इसको रिकॉल कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा है। तो सबसे पहले हमने क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, जिसमें हमने सबसे पहला डेफिनेशन देखा, ठीक है, क्लासिफिकेशन क्या होता है एंड टेबुलेशन क्या होता है। उसके बाद हमने एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन देखा, जो कि सिक्स एम्स हैं जो हमने पढ़े, इसमें अपन ने देख लिया है कि क्या कैसे हैं। उसके बाद अपन ने टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन देखा, जो कि दो टाइप का होता है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। उसका हमने क्वालिटेटिव को पढ़ा। क्वालिटेटिव के अंदर हमने दो टाइप्स पढ़े हैं। पहला है टू फोल्ड और सिंपल क्लासिफिकेशन एंड सेकंड वन इज मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। ओके, उसके बाद हमने इसका एग्जांपल देखा, फिगर आउट किया उसको क्या कैसे हैं, ठीक है। उसके बाद अपन ने देखा टेबुलेशन का, टेबुलेशन क्या होता है, उसके रिक्विजिशंस हमने देखे कि एक टेबल अच्छी टेबल होने के लिए क्या क्या रिक्विजिशंस होने चाहिए, उसको हमने देखा। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ टेबुलेशन देखा, ठीक। फिर जिसमें अपन ने जो देखा सिंपल टेबुलेशन, कॉम्प्लेक्स टेबुलेशन एंड डबल टेबल और थ्री वे टेबल एंड ट्रिपल टेबल और थ्री वे टेबल हमने देखा एंड मैनीफोल्ड टेबल देखा, ठीक है। तो हमने टाइप्स ऑफ टेबल देख लिए। उसके बाद अपन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के बारे में देखा कि जो ग्राफ पे अपन डेटा को प्रेजेंट करते हैं वो कैसे करते हैं। तो जिसमें अपन लाइन एंड बार डायग्राम, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन एंड फ्रीक्वेंसी कर्व एंड ऑगिव्स, इसके बारे में हमने पढ़ा। ऑगिव्स के अंदर हमने दो पढ़ा, लेस देन ऑगिव एंड मोर देन ऑगिव। तो ये दिस ऑल अबाउट फॉर टुडेज लेक्चर। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही था। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट जो चैप्टर है उसको कवर करेंगे। तो बस आज के लेक्चर में बस इतना ही था। तो तब तक लोग अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।